सर जैसा कि आपने कहा कि आप अमूल के अंदर डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट पर थे और आप वहाँ पे काम कर चुके हैं, तो सर डेयरी फार्म के बारे में हमें कुछ बताइए। जी हाँ। ओके। देखो, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने पहले भी बताया था कि गुजरात में दूध का बिजनेस और स्टेट से सबसे अच्छा है, क्योंकि यहाँ क्या है, कोऑपरेटिव डेवलप हुई है। और कोऑपरेटिव डेवलपमेंट के अंदर अमूल ने जो काम किया है उसमें क्या है कि अगर गांव की दूध की सोसाइटी में आप अगर दूध देते हैं तो उसको पूरा आपका पैसा मिल जाता है, साथ में आपको मुनाफा भी मिलता है, भाव फेर की रकम भी मिलती है। और डेयरी की जितनी टेक्निकल सर्विसेज हैं, समझ लो कि डॉक्टर के द्वारा आपके जानवर का ट्रीटमेंट करना, गाय को गाभण करने के लिए कृत्रिम रेजान की सेवा, उसको खिलाने के लिए दाण तैयार वो भी मिल जाता है। और अगर गांव की कोऑपरेटिव भलामण करेगी तो बैंक भी आपको लोन देती है, और उसके अंदर भी सरकारी भी योजना है, और जो यूनियन होती है डेयरी की उसकी भी योजनाएं हैं। अगर आप उसका भी लाभ ले सकते हैं तो ये बिज़नेस आप डेयरी का अच्छी तरह कर सकते हैं, जिससे क्या है कि आपको न कई जगह दूध बेचने की ज़रूरत है, न किसी कोई आपके पैसे ले जाएगा, वो आपको कोई डर नहीं है। और आपके पास चाहे जितना भी दूध हो वो दूध आपको गांव की कोऑपरेटिव ले लेगी, इसलिए आपको जो मार्केटिंग का जो बर्डन है वो आपको नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ी ये बिजनेस की सबसे अच्छी चीज़ है। और जिसके पास अगर ज़मीन हो और उसके पास यूँ समझो लो कि 2 एकड़ ज़मीन हो, 1 एकड़ ज़मीन हो, वो भी जानवरों को रख के उसका बिजनेस कर सकता है। उसके अंदर वो कहाँ तो एचएफ गाय भी रख सकता है, भैंसें बफेले भी रख सकता है, या तो अपनी देसी काउज हैं गीर और कांकरेज वो भी रख सकता है, और उसका बिजनेस वो अच्छी तरह कर सकता सर गाय के गाभण और वियान के बारे में बताइए। है। हाँ, उसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो एचएफ गायें हैं वो हीट में जब आती हैं तो हीट में आने की दफ़ा उसको 2 तरह से हम गाभण कर सकते हैं। एक उसका जो अभी वो जो नया मेथड है उसको आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कहते हैं, और दूसरा उसका मेथड है नेचुरल सर्विस। तो नेचुरल सर्विस में हमको क्या है, उसका बुल रखना पड़ता है और बुल का खर्च भी हमको निभाना पड़ता है, जिससे बेहतर यही है कि आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन की से आप उसको गाभण कराएंगे तो क्या होगा कि आपका जो बच्चा गाय का आएगा वो भी अच्छी क्वालिटी का आएगा, आपको होम सर्विस भी मिल जाएगी, और गुजरात के अंदर उसका अच्छे में अच्छा कृत्रिम वीर्यदान का आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का डेवलपमेंट हुआ है, तो आपको सर्विस भी आपके डोर पे मिल जाएगी। और अगर जो गाय हीट में कैसे आती है वो भी मैं आपको बताऊं कि शुरुआत में क्या होता है कि जब वो हीट में आती है तो उसको पेशाब की जगह से थोड़ा चिकास जैसा निकलता है, उसके बाद वो बार बार पेशाब करती है, और उसके बाद उसकी पूँछ को भी ऊंचा करती है, और कभी कभी वो बूम भी लगाती है। लेकिन अब ज़्यादातर ऐसा हुआ है कि बूमें लगाना या उसको बराड़ना जिसको बोलते हैं वो अभी कम हो गया है, इसलिए अपने आप हमको ही देखना पड़ता है कि भाई ये गाय के अंदर हीट सिम्टम्स हैं कि नहीं, वो बार बार पेशाब कर रही है कि नहीं, उसके पेशाब की जगह पर सूजन है कि नहीं, वो पूँछ को ऊँची कर रही है कि नहीं। और ये सिम्टम देखने के बाद हमको कृत्रिम वीर्यदान के लिए उसको बुलाना पड़ेगा, और उसके बाद कृत्रिम वीर्यदान कराने के बाद हमको फिर से 21 दिन से फिर देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका जो साइकिल है हीट में आने का वो 21 दिन के बाद है। अगर समझ लो वो 21 दिन के बाद हीट में नहीं आई तो हमको ये समझना है कि उसका गाभण होने का चांस हो गया है, और 3 महीने के बाद उसको तलाश करा लेना है डॉक्टर के पास कि भाई ये गाभिन हुई कि नहीं। अगर 3 महीने के बाद डॉक्टर बोल जाता है कि गाभिन है तो आपको उसको अच्छी तरह से खुराक देना है, जिससे उसका बच्चा अच्छा डेवलप कर सके। और उसका ब्यान 9 महीने का होता है, उसका गाभिन काल। 9 महीने के बाद जब ब्याने का वक्त होता है तब उसका जो अडर डेवलपमेंट है वो होता है, उसके पूँछ के ऊपर के भाग के अंदर थोड़े खड्डे पड़ते हैं, और उसका डिस्चार्ज होता है, उसकी बेचैनी होती है, कभी कभी तो उसको डायरिया भी हो जाता है। और उसके बाद जब ब्याती है, ज़रूरत पड़ने पर आप डॉक्टर भी बुला सकते हो, या तो अगर बच्चा बाहर आ जाता है तो फिर आप उसको आराम से उसकी माँ का पहला खरेटा भी आपको आधे घंटे में पिला देना है बच्चे को, जिससे क्या है उसका रेजिस्टेंस पावर आ सके और बच्चा उसको आप बड़ा कर सकें।